सबसे पहले अपने पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में करेज, एक्टिव माइंड, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, जो भी 15 OLQs है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लगेंगे। एग्जाम्पल क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट? सबसे पहले डिज़ास्टर आता है मेरे पास फ्लड का। फ्लड में कौन आता है? श्रीविद्या। दूसरे कौन आते हैं? स्वप्निल पॉल। ठीक है, दोनों ने ही फ्लड के अंदर, एक ने तो जो है कोडागू में किया था जहाँ पे 8 महीने हुए थे पोस्टिंग के, उसके बाद फ्लड आ गई थी मैसिव। दूसरा स्वप्निल पॉल जिन्होंने 900 पीपल जो थे उनको निकाला था फ्लड से। ठीक है, फिर ई श्रीधरन ने रेलवे ब्रिज बना के रख दिया था सिर्फ 46 डेज में, एक साइक्लोन हिट एरिया में। ठीक है, तो ई श्रीधरन ये एफिशिएंसी में भी काम आ जाएगा, ये भी फ्लड के अंदर ही है। तो मेरे सारा का सारा फ्लड या साइक्लोन के अराउंड ही घूम रहा है अभी तक। ठीक है, फिर है करप्शन का केस। करप्शन में क्या है, आदमी का कॉन्साइंस चेक होता है, इंटीग्रिटी चेक होती है। ठीक है, प्लान्ड रेड, मतलब उसके लिए करप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो सत्येंद्र दुबे जिन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का में से निकाला था। ठीक है, सत्येंद्र दुबे। ऐसे ही आलोक त्रिपाठी 960 करोड़ का जो टेंडर स्कैम था जल जीवन मिशन में किया था राजस्थान में इसने। फिर ये नेगेटिव एग्जांपल मेरे ख्याल से। देन नितिन सांगवान। ठीक है, सत्येंद्र दुबे दुबे हो गया अपना, सांगवान हो गया, नितिन सांगवान। इनको फिशरमैन ने पकड़ लिया था, लेकिन फिर इसके बाद ने यहाँ पे मोरल करेज दिखाया था। ठीक है, कोई भी कोर्ट है मारेंगे इनको। फिर यू सगयम, ये इन्होंने ब्राइब रिजेक्ट कर दी थी, अपनी पोजीशन को हाई रखा था, और एंटी करप्शन स्लोगन इन्होंने वहाँ पे लाइक ये उनका एंटी करप्शन स्लोगन था, रिजेक्ट ब्राइब, हेल्ड योर हेड हाई। लग नहीं रहा बट ठीक है। यूपी में जो है 68,000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रोक दिया था, कि उनको बोला था कि पहले तुम अपने जो एसेट है वो डिक्लेयर करो मानव संपदा पोर्टल के ऊपर। यूपी ने बोला था ये। देन इलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिविटी चाहिए कि मेरे को रूल ऑफ लॉ चाहिएगा। TN सेशन इलेक्शन में एक ही है। कुछ बना क्या अपने पास इनका? देखिए एक बारी, NUSA सानू अन्नूस तो है यहाँ पे, अन्नूस। एस से ना बहुत सारे हैं, तो ये जो एस वाले हैं ना इनको क्लब कर लेंगे एक जगह पर। जैसे श्री विद्या है, स्वप्निल पॉल है, श्रीधरन है, सत्येंद्र दुबे है, सेशन है। ठीक है, आगे अब चलते हैं। ए के भी बहुत हैं अपने पास, है ना। ए से सबसे पहले तो आलोक त्रिपाठी हो गया नेगेटिव एग्जांपल, आर्मस्ट्रॉन्ग पेम हो गया। ठीक है, सगयम भी यू एस से ही आ जाएगा, यू सगयम। रिवर्स क्लॉक ये श्रीधरन का मेट्रो प्रोजेक्ट वाला जो था इनोवेशन अनकन्वेंशनल में। ठीक है, फिर है सिटीजन वेलफेयर, निष्काम कर्ण, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। IS तुकाराम मुंडे हैं जिन्होंने फूड सप्लाई किया, सैंड माफिया किया, इलीगल कंस्ट्रक्शन, पॉलिटिकल प्रेशर के उसमें। फिर IS प्रेम कृष्णन है जिन्होंने DM एट योर डोर स्टेप चलाया था, प्रेम कृष्णन। ठीक है, प्रेम कृष्णन DM एट योर डोर स्टेप, डायरेक्ट आउटरीच एंड ग्रीवांस रिड्रेसल। ठीक है, DM एट योर डोर स्टेप, डायरेक्ट आउटरीच और ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। राजस्थान में ही होता है ये काम। फिर श्रम शक्ति नीति आई थी जो कि जिसमें उन्होंने डिग्निटी दी थी गिग वर्कर्स को, गवर्नमेंट की। श्रम शक्ति नीति, डिग्निटी टू गिग वर्कर्स, एलिनेशन, जो जिसको एलिनेशन 2.0 बोल रहे थे। भाषणी को इंटीग्रेट किया था सिटीजन वेलफेयर के लिए, ताकि तुम जो है रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन सुन के लोकल डायलेक्ट्स में अपनी स्कीम्स का बेनिफिट ले सको। देन अगला मेरा जो ग्रुप आता है वो ट्राइबल्स का आता है। ट्राइबल में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, रोल्स जस्टिस का वो लगेगा प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होगा मेरे पास? PM जनमान, SR शंकरन, एक और S से आ गया। ठीक है, शंकरन। इन्होंने लैंड रिफॉर्म किए थे और रेस्क्यू किया था जो ट्राइबल बॉन्डेड लेबर थे। फिर PM जनमान, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को रिमूव किया था। इसमें ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को रिमूव किया जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ हाउसिंग, वाटर एंड हेल्थ केयर एटसेट्रा ट्राइबल्स को डायरेक्टली दिया, कोई ब्यूरोक्रेटिक लेयर नहीं छोड़ी इसमें। हेल्थ में हाई टेक, यहाँ पे अपन 4 ही करते हैं हाई हेल्थ के अंदर। गायत्री राठौड़, हेल्थ से गायत्री राठौड़, देवज्योति, 2 लोग हैं, इनको याद रखना है। गायत्री राठौड़ ने तो मधुनेत्र AI जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है उसकी स्क्रीनिंग सोल्यूशन किया था AI का यूज़ करके, तो ये टेक में भी डाल सकता हूँ मैं। दूसरा दिव्या ज्योति परिडा, इन्होंने निरीखयाना ओडिशा का प्रोग्राम चलाया जिसमें 1.3 लाख रूरल प्रेग्नेंट वुमेन को स्कैन किया, और फिर आगे देखेंगे बच्चों में भी मतलब जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो गया था। देन टेक्नोलॉजी के अंदर भी IS सौम्या जहा, एक और S से, वेरी गुड। IS सौम्या जहा, पढ़ाई विद AI। ठीक है, इन्होंने पर्सनलाइज लर्निंग करके 96.4% पास रेट करवा दिया था अपने वहाँ पे। तोलकुंडी स्कीम जो थी ये तोलकुंडी स्कीम थी एथनोग्राफिक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, तोलकुंडी स्कीम थी, तोलकुंडी स्कीम। ठीक है, तोलकुंडी स्कीम। फिर जो उड़ीसा का DC था उसने कंपैशन बेस्ड ओवरराइड किया था टू एड एल्डर्स
फेलिंग बायोमेट्रिक यूजिंग जियो टैगिंग फ़ोटोज़ एंड कम्युनिटी विटनेसिंग, कि तुम्हारी बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है बट स्टिल जो है मैं तुमको जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम्हारे जो है फ़ोटोज़ को मैंने जियो टैग कर दिया है और ये कम्युनिटी विटनेस करेगी तुम इलीगल ना हो, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे जो था चाइल्ड मैरिज, सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना है, यहाँ पे मेरे को एम्पैथेटिक एटीट्यूड दिखाना है। जो आईएएस सिद्धार्थ जायसवाल था उसने मिशन संकल्प चलाया, उसने 100 बच्चों को, एक और ऐसे सिद्धार्थ जायसवाल, इसने जो है मिशन संकल्प चलाया, 100 बच्चों को रेस्क्यू किया था और ट्रांसफॉर्म किया था 10 विलेजेस को इसके, ठीक है। देवज्योति परिडा का हमने देखा कि निराकायन ओडिशा चलाया था, वहाँ पे उन्होंने 1.3 लाख वीमेंस को जो है फ्री वो प्रोवाइड किया था अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी। तो उसकी वजह से जो न्यूनेटल डेथ थी वो 2 साल में ही 50% से कम हो गई थी, बिकॉज वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको पहले आइडेंटिफाई करके सोल्व कर दिया था। तोलकूड स्कीम ऊपर जाएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्कीम है, ट्राइबल्स की स्कीम बच्चों में नहीं आएगी, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग पे ये जो थे डेली डिनर करते थे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के साथ में मेंटरशिप के लिए, ठीक है। तो चाइल्ड में हमने क्या देखा, एक तो चाइल्ड में देखा कि इनको बचाया था चाइल्ड मैरिज से, चाइल्ड में पहली प्रॉब्लम क्या है मैरिज की, दूसरा काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग के लिए ये हो गया, ठीक है। तो ये 2 है मेरे को याद रखनी है चाइल्ड मैरिज के लिए। फिर आगे चलता हूँ मैं, आगे है मेरी एजुकेशन पे। एजुकेशन पे अब जो डॉक्टर सत्यपाल था उसने उत्थान इनिशिएटिव, एक और एस से आ गया, उत्थान इनिशिएटिव चलाया, जिसमें कि हमने एजुकेशन में एक और देखा था पढ़ाई विद एआई, ठीक है, पढ़ाई विद एआई, ठीक है। ये किसका था, ये गायत्री राठौड़ का तो हेल्थ में था, पढ़ाई विद एआई था सौम्या झा का, ठीक है। तो सौम्या झा, ठीक है। फिर डॉक्टर सत्यपाल उत्थान इनिशिएटिव कम्युनिटी फंडेड 25 स्मार्ट लाइब्रेरी राजस्थान के अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे आगे अगर आएगा तो जेंडर में आ जाएगा, हाँ, डॉक्टर सत्यपाल ने ही, क्योंकि यहाँ पे 25 स्मार्ट लाइब्रेरी ओपन कर दी थी राजस्थान में, तो इसकी वजह से जो विमेन की हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन थी वो 50% से इंक्रीज़ हो गई थी, यानी कि 50% पहुँच गई थी वहाँ पे उनके एरिया में, ठीक है। फिर डॉक्टर ISS सिद्धार्थ एवरीडे स्कूल मॉनिटरिंग ऐप बनाया इन्होंने, जहाँ पे बिहार के जो टीचर्स में अब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम थी उसको सोल्व किया, एवरीडे स्कूल मॉनिटरिंग ऐप, ठीक है। ये हो गया जेंडर का। फिर इसके बाद IAS अक्षत वर्मा जो था, इन्होंने क्या किया कि जो क्लोथ्स जो गंगा को पोल्यूट कर रहे थे उनको उन्होंने प्रोजेक्ट अपसाइकिल में डाला और वहाँ से फिर उन क्लोथ्स को रिसाइकिल करके 50 वुमेंस ने 1 लाख बैग बनाए थे उनको यूज़ करके, ठीक है। वे वंडर फ्रॉम वेस्ट में आ जाएगा, ये जेंडर में विमेन आ रहा है ना, तो विमेन में सबसे पहले तो उनको पढ़ाई दी, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दी, अब जो है उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। जो प्रज्वला NGO है, इन्होंने रेस्क्यू किया, रिहेबिलिटेट किया, रीइंटीग्रेट किया जो एक्सप्लॉयटेड वुमेन थी, ठीक है, बेसिकली। और फिर उनके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो PIL डाली थी प्रज्वला NGO ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे गाइडलाइंस बनाई कि जो तुम रेस्क्यू प्रोटोकॉल है, विक्टिम विटनेस प्रोटेक्शन है, स्टेट फंड रिहेबिलिटेशन होना चाहिए विक्टिम्स के लिए, ये सब कहाँ से आया, प्रज्वला उससे, ठीक है। सबसे पहले तो इनको एजुकेशन देनी, एजुकेशन दी सत्यपाल डॉक्टर ने। उसके बाद फिर इनको लाइवलीहुड देना है, विमेन को लाइवलीहुड दिया अक्षत वर्मा, जैन नहीं है, अब वो तो अपना टॉपर हो गया लगता है। फिर डिसेबल्ड पीपल क्या थे, डिसेबल्ड पीपल ट्रीट देम एज एंड, उनको एज अ मीन्स यूज़ नहीं करना, तो जो दो फिर ऐसे आगे। संकेत भोंदवे क्रिएटेड इंडियाज़ फर्स्ट सेंसरी दिव्यांग अनुभूति पार्क, ठीक है। संकेत, अब क्योंकि दिव्यांग है उनको संकेत चाहिए, उनको अनुभूति चाहिए कोई चीज़ की, तो संकेत भोंदवे ने बनाया दिव्यांग अनुभूति पार्क, ठीक है। फिर संदीप नंदू कैफ़े बढ़िया चलाती है, तो फिर उसमें हिमाचल में, तो वहाँ पे 12 लोग जो थे दिव्यांग, हिमाचल का तो नहीं होगा बट ठीक है, अपने क्या संदीप रामजसवाड़ा अपना, ठीक है, संदीप नंदू दोनों मिलके कैफ़े एबल चलाते हैं 12 पीपल का, जो कि दिव्यांग है, जिसको ड्रीम टीम बोलते हैं। फिर हंगर में भी शशांक आला मिज़ोरम के अंदर जो हंगर की प्रॉब्लम थी, माई स्कूल माई फार्म, वहाँ पर उन्होंने अब एक स्कूल के अंदर ही फार्म लगाया, जिससे कि 200 प्लस ज़्यादा न्यूट्रिशन गार्डन्स बन गए थे स्कूल में। देन अंशुल गुप्ता ए वाले फिर से आगे, पोषण संजीवनी अभियान, न्यूट्री किट, पीडियाट्रिक केयर, डिजिटल MIS ट्रैकिंग, ये सब कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ताकि वहाँ पे जो डिलीवरी थी PDS की वो ठीक से हो पाए, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन और हंगर को फिनिश करें। ऐश्वर्या प्रधान जो थी फर्स्ट ट्रांसजेंडर IAS थी,
जो प्रेजुडिस एंड जेंडर जस्टिस आइडेंटिटी के खिलाफ थी। नंदिनी चक्रवर्ती फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल, 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी बंगाल में, नंदिनी चक्रवर्ती, ठीक है, नंदिनी चक्रवर्ती। फिर आगे अर्बनाइजेशन में क्या है, IAS चंदना देसारी, हैदराबाद में जो इलीगल इंक्रोचमेंट थी उनको हाइड्रा बनाया इन्होंने बेसिकली, और उनको फिर रिक्लेम करके दोबारा से लेक पॉन्ड में किया। तो ये अर्बनाइजेशन में आएगा या फिर इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है। चंदना देसारी, चांद, अर्बनाइजेशन जो है मेरा वो चांद की तरह होना चाहिए, या फिर चांद पे अर्बनाइजेशन करेंगे हम, तो वहाँ पे जो पहले लेक्स था उन लैंड को अपन रिक्लेम करेंगे। फिर पोल्यूशन में जो है नवीन कुमार। अब अगर नवीन कुमार, वेस्ट टू वेल्थ, नवीन का मतलब होता है नया, तो जो ये वेस्ट है, पोल्यूशन वेस्ट है, उससे ये वेल्थ बना रहे हैं, कुछ नया चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो प्लास्टिक वेस्ट था उसको उठाया और जो है डिस्काउंट दिया हेल्थ एंड बुक्स के ऊपर, कि तुम प्लास्टिक वेस्ट हमको दे दो, हम तुमको बुक्स और हेल्थ पे डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। आगे फिर कंपैशन, यार कंपैशन में साइकिल वाले कलेक्टर संदीप GR, साइकिलिंग थ्रू रिमोट विलेजेस, फ्रूट फॉरेस्ट ट्रांसफ़र, और बेसिकली उन्होंने क्या किया थी, एक फॉरेस्ट के अंदर फ्रूट्स का कुछ किया होगा। जितेंद्र कुमार सोनी, चरण पादुका, फुटवेयर टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन मैंने पहले वो भी देखा था कि एक मैरिज का केस था, ठीक है। और दूसरा क्या था, चाइल्ड के पास में मैरिज था, एजुकेशन तो राजस्थान में आ गई थी सत्यपाल से, मैरिज, हंगर, चाइल्ड के साथ में एक केस और था, देखते हैं अभी। तो जो चिल्ड्रन के लिए फुटवेयर की थी वो की थी जितेंद्र ने, ठीक है, जितेंद्र जूते ऐसे याद कर लूँगा। चाइल्ड के लिए क्या केस था यार, हाँ, मेंटरशिप चाइल्ड को दी थी आर्मस्ट्रॉन्ग पैम जो भी है। फिर मिशन कर्मयोगी, जो जूनियर ऑफिसर थे उनको सीनियर बडी या फिर सीनियर मेंटर मिलता ताकि उनकी डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके। देन SC ST जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वहाँ पे PS कृष्णन, SC ST को अपन हरिजन बोलते हैं, तो फिर यहाँ पे कृष्णन जो थे इन्होंने SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया था, ठीक है, POA सपोआ। फिर जो हरिचंदन एक ऊपर आया था, चंदन देसाई, वो था अर्बनाइजेशन हाइड्रा के उस पर, ठीक है, हाइड्रा अर्बनाइजेशन चंदन देसाई। चांद पे अर्बनाइजेशन करने के लिए हाइड्रा वालों ने वहाँ पे स्टेप लिए थे। फिर हरिजन यहाँ पे भी आ गया। इन्होंने क्या किया था, रेन फिलोसफी यूज़ करी, वहाँ पे समता किचन बनाए जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप ने यूज़ किए थे, मतलब समता, मार्जिनलाइज ग्रुप को मेरे को इक्वलिटी देनी पड़ेगी, इक्विटी देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे समता ग्रुप बनेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे अपना भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है। जितेंद्र कुमार सोनी, आर्टिकल 14 सब्सटेंटिव जस्टिस, चरण पादुका अभियान, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जितेंद्र कुमार सोनी ने देखा था अपन ने बच्चों के लिए वो बनाए थे जूते वाला, ठीक है। हल्द्वानी वॉयलेंस, वहाँ पे जो था गोल्डन मीन यूज़ किया और टारगेटेड डिस्पर्जल किया, ना कि फायरिंग, ठीक है, टारगेटेड डिस्पर्जल ना कि फायरिंग, हल्द्वानी वॉयलेंस में। एक और ऐसे फिर संयुक्ता पराशर, आयरन लेडी ऑफ असम, ठीक है। तो जो है नक्सलिज्म से भी साइबर सिक्योरिटी से निकालूंगा, नक्सलिज्म में मेरे को मिलेगा संजुता पराशर IPS, ठीक है, संजुता पराशर IPS। संजुता पराशर झुकता है बस झुकाने वाला चाहिए, तो वो कौन था, पुष्पा क्या था, नक्सलाइट था, तो इसलिए उसको झुकाने के लिए संयुक्ता आया, संयुक्ता पराशर, आयरन लेडी ऑफ असम। मोरल अपराइटनेस, कॉन्शियस नोवर डोअर स्प्लिट, लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था रिलीजियस सेक्टर में जाने के लिए क्योंकि इनका कॉन्साइंस काम कर गया, वहाँ पे मोरल अपराइट हो गया। फिर एडवोकेट नरीमन साइन फ्रॉम द स्टेट काउंसिल, ये भी सैमुअल है वैसे तो, एडवोकेट नरीमन इन्होंने साइन कर दिया स्टेट काउंसिल से, और द अटैक ऑफ माइनॉरिटीज़ इन गुजरात, जब वो मुस्लिम दंगे हुए थे तो इन्होंने एडवोकेट जो थे इन्होंने काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया, स्टेट काउंसिल से। कल्चरल कंजर्वेशन में सबसे पहले MS रंधावा, इन्होंने क्या किया था, कांगड़ा में जो पेंटिंग्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे उन पेंटिंग्स को रेस्क्यू करके लाए थे, MS रंधावा। फिर डॉक्टर कुमार सुरेश, इनको पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इन्होंने, जहाँ पे इन्होंने 4000 से ज़्यादा कम्युनिटी जो थी उनको, डाइवर्स कम्युनिटी थी, उनको सर्वे किया था, और फिर उन्होंने थ्योरी दी थी, इंडिया जो है मेल्टिंग पॉट नहीं है बल्कि हनी कॉम्ब है, और इसके लिए नेहरूवियन ट्राइबल पंचिल यूज़ करना पड़ेगा, जिसका डफली निमोनिक है मेरा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो थी उसमें रिस्पेक्ट चाहिएगी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो कंजर्वेशन होगा, रिस्पेक्ट होगा, बेनेवोलेंस होगा, ठीक है, जो वो जैनिज़्म की आ जाएगी एक, ठीक है, 10 अवतार में से,
जैनिज़्म का 10 अवतार था, हाँ 10 अवतार था, 10 व्रत था, सॉरी जैनिज़्म में 10 व्रत था और बुद्धिज़्म में पंच कुछ था उनका भी, 5 वोज, पंचवचन। एनीवेज, तो चंडीगढ़ में ICS MS रंधावा, जो ऊपर था रंधावा, इन्होंने जो है नेटिव फ्लोरा एंड लोकल क्लाइमेट बेस्ड आर्किटेक्चर यूज़ किया था। देन लोरे बेकर, इन्होंने भी जो है गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें ट्रीज़ को काटने की बजाय जो है उनको एज इट इज़ पार्ट बना लिया था आर्किटेक्चर का, ठीक है, लोरे बेकर। तो जो है ये क्या बोलते हैं, और वो भी हाफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में। तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी बन गई, प्रोटेक्शन भी होगी उनकी इन्वायरमेंट की, एंड जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर भी हो गया। टॉलरेंस के ऊपर अब ये वैल्यू बेस बनाने का ट्राई किया था बट हुआ नहीं, तो फिर ठीक है। टॉलरेंस के मोहम्मद ने अयोध्या पिलर एक्सकवेट किया था बाबरी मस्जिद में, इनको बैकलैश मिला बाद में अपनी कम्युनिटी से, बट इन्होंने अपना टॉलरेंस दिखाया, सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को होल्ड किया। मॉरल करेज तो थी और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अगर कोई बंदा टॉलरेंस दिखा रहा है। अगर किसी के पास इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी नहीं है तो वो टॉलरेंस हो ही नहीं सकता, टॉलरेट ही नहीं हो सकता। अब ये लास्ट में कुछ है अपने फटाफट फैलने वाले, 2 3 है, इसके बाद डोमेन लिख लेंगे और डोमेन से फिर इनको रिकॉल कर लेंगे। सिंप्लिसिटी, लोरे बेकर, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जो था ट्रीज़ को बचाया था लोरे बेकर, यानी कि ये बेक करते थे और क्योंकि बेक करने में फ्राई करने जितना नुकसान नहीं, तो इसलिए ये भी नुकसान वाला काम नहीं करेंगे और ये इन्वायरमेंटल के लिए करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है अभी गर्म हो रहा है, तो यानी कि बेक हो रहा है ये, ठीक है, तो लोरे बेकर। गांधीन प्रिंसिपल यूज़ किया था इन्होंने 5 माइल्स का, कि जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा वो मैं विद इन द 5 माइल से लूँगा ताकि सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हो सके, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म, यानी कि उस टाइम पे ही तो बोस जो थे उन्होंने अडोप्ट किया था एंड्स ड्रीवन फिलोसफी, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो एंड का सबसे बढ़िया यूज़ किसने किया था, बोस ने, ठीक है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और मिलिट्री रियलिज्म दिखाया था। करेज, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो उषा मेहता थी, उन्होंने क्लैंडस्टाइन रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किए, ठीक है, और अपनी मूवमेंट को लाइव रखा और फाइनली वो जो है सत्याग्रह को फॉलो किया उन्होंने, सत्याग्रह फोर्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। जेंडर डिफाइंस जो तीजन बाई एक ट्राइबल वुमेन थी जिन्होंने महाभारत परफॉर्म की, जबकि उनको फॉरबिड था वुमेन को परफॉर्म करना है, उसकी वजह से उनको एक्स कम्युनिकाडो कर दिया। लेकिन बाद में वो इतना फेमस हुआ कि जो ट्राइबल ट्रेडिशन था उसको इंटरनेशनल स्टेज यानी कि पेरिस और लंदन तक भी लेके गई, ठीक है। जेंडर डिफाइंस, इट इज़ अ गुड कीवर्ड, जेंडर डिफाइंस। ओके भैया, फिर है अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन में सबसे पहले पॉलीसेंट्रिक प्लानिंग, जो चार्ल्स कोरिया थे, इन्होंने इस कंसेप्ट को पायनियर किया ट्विन सिटी का, कि एक मुंबई तो दूसरी नवी मुंबई, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने पॉलीसेंट्रिक अर्बन प्लानिंग की थी कि ये दिल्ली है, एक न्यू दिल्ली साइड में एक और बनाया गया, यानी कि नेक्स्ट दिल्ली में भी ये था। दूसरा था अर्बनाइजेशन फॉलोज क्लाइमेट, तो जो बेलापुर का हाउसिंग प्रोजेक्ट था ना, बेलापुर हाउसिंग प्रोजेक्ट, वहाँ पे उन्होंने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर बनाया, यानी कि जो 10 हाउस थे, एक पार्क बनाया उसके अराउंड 10 हाउस, ठीक है, एंड उनको ऐसे टोल ना बना के एक लेवल तक रखा ताकि वहाँ पे ओपन स्पेसेस हो सके, ठीक है, कॉन्क्रीट टावर नहीं बनाए थे। डिग्निटी जो थी जेल में सही है सबसे ज़्यादा, तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ तिहाड़ जेल बाय IPS करण बेदी, वहाँ पे उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी और विपासना भी करवाई, ठीक है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पेम, पी से पार्टिसिपेटरी, पी से पेम, डी से डिग्निटी और डी से ही बेदी तो नहीं होता। अर्बनाइजेशन तो बिलासपुर है ही, बेलापुर, सॉरी यार बिलासपुर नहीं बेलापुर, एनीवेज चल जाएगा काम। ग्राम स्वराज बागूजी पवार, सरपंच ऑफ हिवारे, पवार पोपट ऐसा नाम था कुछ भी, एनीवेज सरपंच ऑफ हिवाड़े बाज़ार जो भी बोलते हैं इसको। वाटर ऑडिटिंग किया, शुगर कैन को बंद कर दिया, कॉन्टूर बंडिंग करी, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इज़ द प्रीकर्सर ऑफ इकोनॉमी, ये उन्होंने स्लोगन दिया था कि जो तुमको अगर इकोनॉमी प्रोस्पर करनी है तो वहाँ पे तुमको इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करनी पड़ेगी। कम्युनिटेरियनिज्म, इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 7 बाइंडिंग सोशल कमिटमेंट करी वहाँ पे, दारू नहीं पियोगे तुम, ओपन ग्रेजिंग नहीं करोगे, डिफोरेस्टेशन नहीं करोगे, श्रमदान करोगे, इकोनॉमिक सेफ्टी रखोगे, कोऑपरेटिव जो है फूड कोऑपरेटिव FPO उनके अंदर कंट्रीब्यूट करोगे, और जो है वाटरशेड डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो थे 90% BPL थे परिवार, बट बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके इन्होंने 0 BPL कर दिए। तो हिवरे बाज़ार एक बार तो पेपर में ठोकना ही ठोकना है सोसाइटी में, हिवरे बाज़ार, ठीक है। चलो भाई आगे अब है अपना ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में जो अहलूवालिया कमेटी थी उसने
वाला कमेटी अपन पढ़ते भी हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। तो उन्होंने लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया था और इनकरेज किया एफडीआई को ड्यूरिंग 1990 क्राइसिस। अब ये कितना स्ट्रेटेजिक फोरसाइट थी उनकी कि वो सोच पाए इस चीज़ को, ठीक है, ट्रबल के अंदर काम माइंड रह के, ठीक है। ट्रबल द ट्रुथ क्या था वो, जो भी था छोड़ो। शिफ्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी कोर फ्रॉम G7 से G20, ग्लोबल डिलीवरी मॉडल बाय इन्फोसिस, स्केप्टिज्म टू ग्लोबल एक्सीलेंस। हाँ, पहले जो इंडिया के ऊपर स्केप्टिज्म था कि जो आईटी सर्विस इंडिया प्रोवाइड करता है उसकी क्वालिटी क्या है, बट जो डिलीवरी मॉडल इन्फोसिस ने अडॉप्ट किया वो एक्सीलेंस का मार्क बन गया। इसकी वजह से इंडिया ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उठा पाया। कंपैशनेट कैपिटलिज्म, ये भी इन्फोसिस से आता है, ठीक है। जो अपने स्टेक्स थे वो इक्विटी के साथ सब में बांट दिए अपने जो भी एम्प्लॉय थे। ओके, दो ही हैं, चलो हो जाएगा। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफी में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे SR संकरन, ठीक है, संकरन, ये ऊपर देख लिया अपन ने एक बार पहले, बट ये ट्राइबल में वहाँ पे उन्होंने शायद वो किया था कि 4000 प्लस कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, 4000 प्लस कम्युनिटी को, डाइवर्स कम्युनिटीज़ का सर्वे किया था, है ना, डिजिटल सर्वे ट्राइबल्स में चाहिए। SR शंकरन ने क्या किया, स्पेशल कंपोनेंट प्लान बजटिंग किया। स्पेशल कंपोनेंट प्लान बजटिंग, वहाँ से क्या था कि जो फंड्स थे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी तक डायरेक्ट पहुँचे थे। अगर ये पाइप प्लान है तो यहाँ से स्पेशल कंपोनेंट प्लानिंग करके ये सीधा जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी को पहुँचा दिया, ठीक है। न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय इंक्लूसिव, टारगेटेड और प्रोपोर्शनेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, ये उनका फिलोसफी था। फिर एक गूंज इनिशिएटिव था जो कि डिग्निटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन करता था, गूंज इनिशिएटिव, जिसका काम था कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा अर्बन डिस्कार्डेड क्लोथ्स को, उसके बदले में वॉलंटरी श्रमदान देंगे लोग कि तुम यहाँ पे अपना गांव का कोई भी जो है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दो, उसके बदले में तुमको जो क्लोथ हैं वो तुमको मिल जाएंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। इट वाज अ क्लोथ फॉर वर्क, गूंज ने करा था ये, ठीक है। और फिर उन्होंने बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड भी बनाए वुमेन के लिए, ठीक है, डिग्निटी नॉट जस्ट पीस ऑफ क्लोथ। फेडरलिज्म, सबसे रेड्डी की बात करते हैं फेडरलिज्म में, अपन ने पढ़ा था ना वो नरसिम्हा रेड्डी, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, शायद वो स्पीकर थे। तो वैसे ही YV रेड्डी फेडरलिज्म में 14th फाइनेंस कमीशन इनके अंडर था। फेडरलिज्म में फाइनेंस कमीशन पढ़ते अपन, तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो स्टेट्स की शेयर थी वो 32 से 42 कर दिया, ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दिया। मॉरल करेज की बात है ये। इनेक्टमेंट ऑफ स्टेट लेवल FRBM लॉज, प्रूडेंस दिखाया इन्होंने, जो स्टेट लेवल के FRBM थे उनको इम्प्लीमेंट करवाया कि तुम अब तुम्हारे को अगर हम ज़्यादा पैसे दे रहे तो तुम ज़्यादा अपना वो भी करो, अपने लॉज भी स्ट्रिक्ट करो, और FRBM पे उन्होंने साइन करवा दिया था, ठीक है। अगला मेरा पंचायती राज। पंचायती राज में ग्राम स्वराज हिवरे बाजार देख चुके अपन। यहाँ पे आते हैं एक विजयानंद, ठीक है। गांव में क्या है, ग्राम पंचायती राज में पंचायत में सबसे बढ़िया क्या थी, अपना आनंद आता है मस्त एकदम, ठीक है। तो केरला में इन्होंने पीपल्स प्लान कैंपेन चलाया था जहाँ पे 40% फंड जो है डिवोल्यूशन हो गया था उनका। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन्होंने बनाया था GPDP, जिसके बाद उन्होंने पंचायत भी बनाया कम्युनिटी ऑडिट्स के लिए, और GPDP के अंदर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग को मैंडेटरी कर दिया था स्टेट्स के अंदर, ठीक है। सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास। स्वदेशी संजीत रॉय, इन्होंने राजस्थान में बेयरफुट इंजीनियर स्कीम चलाया, संजीत रॉय, ठीक है, राजस्थान के अंदर संजीत रॉय। उन्होंने वहाँ पे क्या किया, जो ग्रैंड मदर्स थी उनको सोलर इंजीनियर यानी कि उनको ट्रेन किया सोलराइज्ड करने के लिए ऑफ ग्रिड को, कि लाइक उनको ट्रेन किया कि सोलर को कैसे इंस्टॉल करना है और वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे बाल पंचायत बनाई, नाइट स्कूल फॉर गर्ल्स बनाया, ठीक है, संजीत रॉय। तो यहाँ पे तो देख कितना सारा आ रहा है, विमेन का एंगल आ गया, ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड का एंगल आ गया, बाल पंचायत पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट का एंगल आ गया, ठीक है, एनर्जी का एंगल आ गया, वाटर का एंगल आ गया, ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। और वुमेन का भी ऊपर एक वो भी है, ये भी देख के जो डे टाइम था उसमें तो इनको वाटर फैचिंग के लिए भेज देते थे, तो इसलिए उन्होंने नाइट स्कूल्स बनाए थे स्पेशली वुमेन के लिए, ठीक है, ये सब कुछ किया था संजीत रॉय। नेक्स्ट, इलेक्शन TN सेशन कैंसिल इंटायर इलेक्शन ऑफ बिहार एंड UP ओवर MCC वायलेशन। ह्यूमन राइट के ऊपर जो NCRWC के चेयरमैन थे वेंकट चलीहा, इन्होंने क्या बोला था कि एवरी स्टेट पुलिस मस्ट रिपोर्ट एनी कस्टोडियल डेथ इन 24 आवर्स, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट होना चाहिए, बेसिक डॉक्ट्रिन को फॉलो करो, और पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ। तो इन्होंने ह्यूमन राइट में सबसे बड़ी तो वही दी थी कि वेंकट चलीहा ने कि जो पुलिस है उसको 6 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना अगर कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है तो भैया, ठीक है। फिर आगे मेरा
ई गवर्नेंस के ऊपर, ई गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, उन्होंने सबसे पहले तो अपने को पता है आर चंद्रशेखर, इन्होंने पीपीपी मॉडल अडॉप्ट किया था कोर पब्लिक सर्विस के लिए। जैसे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट हो गया, ये जो है 24 आवर्स के अंदर, पता नहीं 48 आवर्स के अंदर तुमको पासपोर्ट दे जाते हैं। तो ये किसने बोला था? पीपीपी मॉडल के अंदर आर चंद्रशेखर ने, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जहाँ पे 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट करे थे स्वैन प्रोजेक्ट के अंदर, स्वैन हो गया, ठीक है। और क्या था अपना, स्पैरो था एक, पीएम वाणी था, ये सब कुछ एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही एक तो आर चंद्रशेखर, ये तो गवर्नमेंट का आईएएस वाईएएस होगा। दूसरा फिर नंदन नीलेकानी, जिन्होंने यूआईडीआई, इंडिया स्टैक, यूपीआई, ई-केवाईसी, डीजी लॉकर, ओएनडीसी, तो ये सब कुछ उन्होंने किया। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए बेसिक राइट्स किया। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है मेरा? इंडिया स्टैक, यूपीआई, ई-केवाईसी, डीजी लॉकर, ओएनडीसी, ठीक है, ये सब कुछ आता है। उसके बाद फिर जो है ट्रांसपेरेंसी, सोशल सेक्टर, फिर है प्राइमरी हेल्थ केयर, ट्राइबल डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया। चलो भाई, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी सबसे बढ़िया कैग के बढ़िया कौन करेगा? तो विनोद राय, 2G स्पेक्ट्रम कॉल स्कैम किया इन्होंने, प्रिजम्पटिव लॉसेस टू ट्रेजरी कंसेप्ट, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ कैग रिपोर्ट 4A, यानी कि एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ बढ़ाया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने समरी क्रिएट कर दी थी कैग रिपोर्ट्स की, ना कि बड़ा उसमें। फिर उन्होंने उसको फॉलो भी किया कि सनशाइन इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ओके। तो फिर वहाँ पे तुमने बस ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दी, सनशाइन इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट बोल के। अन्ना हज़ारे, महाराष्ट्र आरटीआई को इन्होंने सोल्व किया था, सिटीजन सॉवरेनिटी को क्रिएट किया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंदर लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट आया था, जो कि इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट क्रिएट करता है। सोशल सेक्टर, सोशल सर्विसेज, सोशल जस्टिस, एनसी सक्सेना साहब, सक्सेना इसने क्या बोला कि राइट टू फूड जो है आर्टिकल 21, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा ड्राफ्ट किया इन्होंने, और फूड के लिए इन्होंने इंटीग्रेटेड पीडीएस, आंगनवाड़ी, मिड डे मील स्कीम, इनको इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है, एनसी सक्सेना, ओके। सोशल सर्विस तुमको करनी पड़ेगी, तो तुम क्या करोगे सोशल सर्विस में? सोशल सर्विस में दो ही, एक तो खाना है, फूड है, तो ये हंगर में भी आ जाएगा वैसे तो, हंगर है, एम्प्लॉयमेंट है, सोशल सर्विस, सोशल सेक्टर को सेक्सी बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी का जो सोशल सेक्टर है वो काफ़ी मार्जिनलाइज है, तो उसको सेक्सी बनाने के लिए सक्सेना आएगा, ठीक है। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी के लिए तो विनोद राय, उनका तो पता ही है, मेरे को याद ही है। ई गवर्नेंस में अभी जो वैसे भी आईटी मिनिस्टर वो चंद्रशेखर ही है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ नाम ही उनका, पता नहीं है, मतलब उसमें ही है। तो फिर चंद्रशेखर से अपने को चंद्रशेखर याद आ जाएगा। और नंदन नीलेकानी अगेन वेरी प्रोमिनेंट, जिनका पता ही है। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, ट्राइबल डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया। चलो भैया, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में यहाँ पे क्या था कि राजीव सदानंदन, इन्होंने अर्धराम मिशन चलाया, ट्रांसफॉर्म्ड 800 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर इनटू मॉडर्न योर केयर एट योर डोर स्टेप। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, ठीक है, ओके। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, राजीव सदानंदन, हेल्थ सेक्टर क्या अपना सैड है, इसको क्या करना है, मेरे को आनंद देना है, तो आइए सदानंदन, ठीक है। इन्होंने अर्धराम मिशन चलाया, जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर जो थे 800, उनको मॉडर्नाइज किया, उनको डोर स्टेप तक लेके गए। 200 कनेक्शन, केरला के अंदर की बात है फिर तो ये, निपा वायरस इन अराउंड आइसोलेट प्रोटोकॉल्स। सर्च सोसाइटी, ठीक है, सर्च सोसाइटी जो थी, एक सोसाइटी थी जिसमें वो होम बेस्ड न्यू बोर्न बेबी को केयर ट्रेनिंग देते थे ट्राइबल्स को, गढ़चिरौली के अंदर। गढ़चिरौली में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो हेल्थ सेक्टर में एक जो केस स्टडी आती है वो गढ़चिरौली की आती है, जहाँ पे ट्राइबल लोगों को हमने जो है न्यू बोर्न केयर ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से जो आशा वर्कर का कंसेप्ट है वो बना सर्च सोसाइटी में, और जो IMR था वो एकदम से 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, या 4 टाइम ही बोलूँगा ना इसको मैं, मतलब हाँ, डिवाइड बाय 4 हो गया, यानी कि ये 25% डिक्रीज़ हो गया, करेक्ट, सॉरी 75% डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि 25% बचा, 75% डिक्रीज़ हो गया। मैथ तो आता है भाई। ट्राइबल डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने क्या किया, जो कल्चरल सेंसिटिविटी थी उसमें अंत्योदया को ऐड कर दिया, ठीक है। ट्राइबल डेवलपमेंट जो था उसमें कल्चरल सेंसिटिविटी और अंत्योदया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ग्राम स्वावलंबन, BD शर्मा और विकास भारती। जो BD शर्मा था, इसने पैसा फ्रेमवर्क चलाया, लैंड एलियनेशन करा और डिस्प्लेसमेंट और नक्सलाइट कर दिया। विकास भारती ने PVTG डेवलपमेंट करी, मोबाइल हेल्थ यूनिट चलाई, और इनफॉर्मल स्कूल को ट्रेडिशनल स्किल्स, ये सब कुछ। ट्राइबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट में सबसे पहले इनको क्या चाहिएगा, इनको चाहिएगा कि तुम इनकी डिस्प्लेसमेंट मत करो, ठीक है। तो इन्होंने पीसा फ्रेमवर्क चलाया कि जो लैंड एलिनेशन होकर इनको नक्सलिज्म में डाला जा रहा था, तो उसको रोका।
दूसरा विकास भारती, भारती बी डी शर्मा, एक पंडित है एक भारती है, तो इन्होंने क्या किया, भारती तो बहन थी, चलो ठीक है, विकास भारती, तो इन्होंने पीवीटीजी डेवलपमेंट किया, संयोगिता थी भारती, याद आ गया, हाँ विकास भारती, इन्होंने पीवीटीजी डेवलपमेंट किया। वहाँ पे क्या किया कि मोबाइल हेल्थ यूनिट पहुँचा दी, हेल्थ पहुँचा दी तुमने यार, तुमने लैंड दे दिया इनको, तुमने स्कूलिंग दे दी इनको और स्किल्स दे दी इनको, तो ये तुम्हारे होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी ना। पीसा पीवीटीजी, पीसा पीवीटीजी, दोनों ही पीसा पीवीटीजी। पीवीटीजी आया था विकास भारती से, पीवीटीजी विकास है ना, वी से विकास, विकास भारती, और पीसा में एस है तो शर्मा, ठीक है, बी डी शर्मा। कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया, तो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया को जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करवानी थी, तो वहाँ पे ओपी चौधरी गए, उन्होंने 100 एकड़ एजुकेशन, 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनाया, जिसमें दंतेवाड़ा में, जहाँ पे ऑर्फन्स वगैरह आते थे, ठीक है। विनिंग हार्ट एंड माइंड्स थ्रू कंस्ट्रक्टिव गवर्नेंस, फर्स्ट लाइवलीहुड कॉलेज, छूलो आसमान स्कीम बनाई थी स्किल ट्रेनिंग के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रेटजी, चौधरी ओपी, ओपी चौधरी, सही बात है, ऐसा दंतेवाड़ा में कोई काम करेगा तो वो चौधरी ही होगा। बाबा आमटे, इन्होंने एनिमल आर्क वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर खोला था, एंड पोचिंग ट्राइबल एरिया में, ये ख़त्म कर दी थी कि जो पोचिंग करते थे तो उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होते थे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ में, तो इन्होंने ये रेस्क्यू सेंटर बना दिया कि तुम यहाँ पे तो जाया करो, तुम्हारी बात करवा दे करेंगे, तो अपना चिल हो गया उनका काम। तो यही था जिनको याद करना है, अब इनको मेरे को सेक्टर वाइज याद कर लेना है 30 मिनट्स में।